आप सभी को राम राम। धर्म ध्वजा राम मंदिर के शिखर पर फहराई, संपूर्ण विश्व में जो हिंदू है वो प्रसन्न है। कमाल की बात यह है कि हिंदुओं की प्रसन्नता भी कुछ लोगों की पीड़ा का विषय बन गई है। उसमें कुछ मुसलमान हैं जो पत्रकार के नाम पर खुद को सेकुलर कहते हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो गजवाए हिंद या चारों तरफ सिर्फ इस्लाम होगा, ऐसा देखेंगे वो। तब तक के लिए उन्होंने अपनी रणनीति बदली है, वो सेकुलर हैं। उनके साथ ढेर सारे हिंदू भी हैं, वो भी पत्रकार हैं और वो आजकल अलग अलग खिड़कियों से पीड़ित हैं। वो खिड़कियां उनके अपने लोगों के बीच की बातचीत है। अब यहां तो देखिए, मैं कुछ खिड़कियां बनाता नहीं हूं और बहुत लोगों ने कहा, आप सभी मित्रों ने सलाह दी कि जैसा एक कहें कि समविचारी लोगों को लेकर एक चर्चा शुरू कीजिए या अलग अलग विचारों की भी बातचीत कीजिए। कुछ लोगों ने सलाह दी कि पॉडकास्ट करिए। मैं वो सब कुछ नहीं करता। कभी कभी लगता है मुझे किसी विषय पर तो बात कर लेता हूं किसी से, लेकिन ये जो रुदन है, ये जो रोना शुरू हो जाता है, और ये कई जगह होता है। कुछ ऐसे YouTube के प्लेटफॉर्म हैं जिस पे अलग अलग खिड़कियों में बैठे होते हैं, उनको देखी तो ज्यादा पीड़ित कौन दिख रहा है उसका मुकाबला चल रहा होता है। वक्त नहीं रह गया, कैसे हम अपना जीवन काट रहे हैं। हमारे जैसे लोगों के पास तो फिर भी एक मंच है, हम बोल पा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, उनकी पीड़ा यह है कि उनको कोई सुन नहीं रहा है। उनकी पीड़ा यह है कि हम बोल तो रहे हैं लेकिन कोई उसको यकीन मानने को तैयार नहीं, विश्वास नहीं कर रहा है। उनकी पीड़ा यह है कि राम मंदिर क्यों बन गया है। उनकी पीड़ा यह है कि 500 वर्षों का संघर्ष बताया क्यों जा रहा है। उनकी पीड़ा यह है कि जिस राम मंदिर की जगह पर जहां बाबर के सेनापति ने मस्जिद बनवा दी राम मंदिर तोड़कर, वहां मंदिर क्यों बन गया। उनकी पीड़ा यह है कि अरे ये तो भव्य दिव्य मंदिर बन गया, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला शहर हो गया, शानदार रेलवे स्टेशन वाला शहर हो गया, दो अंतरराज्यीय बस अड्डे वाला शहर हो गया। दुनिया का हर दूतावास, हर जो देश है वो चाहता है कि अयोध्या में थोड़ी सी जमीन मिल जाए। हर हिंदू यहां चला आना चाह रहा है। हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर हो गया। मोक्ष की नगरी काशी और अयोध्या, ये अद्भुत तरीके से है। उनको कष्ट है कि संगम में डुबकी मारने के लिए क्यों सब चले आते हैं जब माघ महीना आता है, क्यों महाकुंभ में हर कोई चला जा रहा है। उनको यह भी कष्ट है कि ये जो पत्रकार हैं ये क्यों हिंदू हुए जा रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया, ये क्यों त्रिपुंड लगा देते हैं, ये क्यों तिलक लगा लेते हैं। यही वो लोग थे जो नरेंद्र मोदी के वो टोपी न पहनने पर क्या हंगामा किया था, अरे देश सेकुलर नहीं रह गया। और वही कह रहे हैं कि एक हिंदू पत्रकार अगर कोई टीका लगा ले, तिलक लगा ले, चंदन लगा ले, शिखा रख ले तो दिक्कत है। और इन्हें तो इससे भी ऐतराज है कि प्रयागराज से संगम से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक क्यों ऐसा वातावरण हो गया है जो अपने स्व को पहचान रहा है, जो भारत की प्रतिष्ठा को अच्छे से समझ रहा है, खुद भी गौरवान्वित है। वो देश के गौरव से पीड़ित हैं, अलग अलग खिड़कियों से पीड़ित हैं जो उनके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर चलती। लेकिन ये बड़े आनंद का विषय है। इन हिंदू द्रोहियों की पीड़ा भारत की प्रतिष्ठा की स्थापना का उद्घोष है। इन हिंदू द्रोहियों का चीत्कार भारत के गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित होने का एक संकेत, संदेश दे रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी पीड़ा अलग अलग तरह की है। उनको कष्ट यह भी होता है कि सिर्फ हिंदू पत्रकार ही नहीं, मुस्लिम पत्रकार भी ढेर सारे ऐसे हैं जिनको समझ आ रहा है कि इस कल्चरल रेनेसां का मतलब क्या है, सांस्कृतिक अभ्युदय का, पुनर्जागरण का मतलब क्या है। उनको भी तो पता है ना भाई कि देश तो हमारा भारत ही है। ऐसा नहीं कि उसमें मुस्लिम पत्रकार नहीं, ढेर सारे मुस्लिम पत्रकार भी हैं। लेकिन कुछ की पीड़ा है, कुछ जिनको लगता है कि हाय जोहरान ममदानी,
ममदानी पीड़ित प्रेमी प्रेमिकाएं जो हैं, ये ममदानी पीड़ित इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके, लेकिन ममदानी पीड़ित है क्योंकि उनको लगता है कि हमारा ममदानी क्यों नहीं हुआ, भारत में कब ममदानी आएगा, भारत का ममदानी कहां है। भारत का ममदानी नहीं हो सकता है भाई, भारत का नरेंद्र मोदी हो सकता है, हो गया है, और दुनिया भी इसको देख रही है। जिस देश का मूल रहता है उस देश के मूल के लिहाज से नायक तय होते हैं। नायक दूसरों से उधार लेकर आयातित नहीं तय होते हैं। अगर तय होते तो फिर मार्क्स लेनिन से आए हुए आयातित लोग भी तय हो पाते, तब देश में वामपंथ भी कहीं खड़ा होता, तब देश में जाकिर नाइक से प्रेरित लोग भी कहीं खड़े हो पाते। नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं हो सकते। अब कोई ये कह सकता है कि भाई कांग्रेस की भी तो सरकार रही है, नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अगर उन्होंने वो गलती न की होती जो अंग्रेजियत के प्रभाव में आकर उनका मानसिक विकास वो पूरी तरह से अंग्रेजी दांव वाला हो गया, जो उनको सेकुलरिज्म का भूत चढ़ा, जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है, जो उनको ये अपराध बोध रहा मुसलमानों को लेकर, इस चक्कर में मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, इस चक्कर में सोमनाथ में राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं जाना चाहिए ऐसा कहते रहे। जरा सोचिए, अगर वो सब उस समय हो गया होता तो आज जो भारत का वैभव दिख रहा है, आज जो भारत का गौरव दिख रहा है, वो तब दिखता, और तब शायद ये पीड़ित लोग नहीं होते, या पीड़ित लोगों का इस तरह का जो कहते हैं कि उनको स्थान और नहीं मिल रहा होता। ये तो बरसों बरस सत्ता की मलाई खाकर, सांसद विधायक बनकर और इस तरह के तथाकथित बुद्धिजीवियों को पालकर, बौद्धिक गुलामों को पालकर, कल मैंने आज तक की एक चर्चा में कहा, संविधान दिवस पर चर्चा थी, तो मैंने कहा कि इस देश की सबसे बड़ी मुश्किल जो देश ने झेली है वो बौद्धिक गुलामों की है, जो बौद्धिक गिरोह बनाकर इस देश को ही हमेशा गलत तरीके से प्रस्तुत करते रहे। वही तो है जो कह रहा था मंदिर कब बनाओगे भाई, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, भूमि पूजन भी हो गया बढ़िया से, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, ऋषियों के मंदिर भी बन गए, गिलहरी से लेकर जटायु तक, संत तुलसीदास से लेकर वाल्मीकि तक सब हो गए। पूरा हिंदू समाज अयोध्या वो जाकर प्रसन्न है, उसको लग रहा है ऐसा शहर होना चाहिए। आज के नगर कैसे बने इसका भी एक उदाहरण बनेगा वो, योगी आदित्यनाथ उस पर भी काम कर रहे हैं। आज का नगर कैसा हो, आधुनिक नगर कैसा हो, सब कुछ, सड़क, स्वच्छता, निकासी जल की, सब तरह की व्यवस्था, संचार साधन, सब कुछ। उत्साह कैसे होता है, पर्व कैसे मनाया जाता है, वो भी अयोध्या बता रहा है। हमने देखा ना, अयोध्या प्रयाग दोनों जगह हम हिंदू पर्व कैसे मनाते हैं उसका भी प्रमाण मिल रहा है। और हमारे पर्व जब मनते हैं तो उसमें विषाद की, रुदन की, पीड़ा की कोई जगह नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि हम जब पर्व मनाते हैं उस उल्लास के साथ तो हम वैसे ही जीते हैं। अब किसी को रुदन हो रहा हो, किसी की पीड़ा हो रही हो, तो वो उसका इलाज कराए। आप झांकते रहिए खिड़कियों में से अपने YouTube चैनल की, लेकिन ये तो होने वाला है। आपको कष्ट अगर ये है कि पत्रकार वहां जाकर हिंदू क्यों हो जा रहा है, जो अपनी विरासत को समझेगा वो मुस्लिम पत्रकार भी आपको हिंदू लगेगा, लेकिन ये हिंदू संस्कृति है, ये सनातन धर्म है, ये जीवन व्यवहार है, ये जीवन के जीने का सर्वोच्च प्रमाण है। नहीं समझना चाहते मत समझिए। आप अपनी मन की इच्छा रखे हुए हैं कि एक दिन हम इस देश को बदल देंगे, तो बड़े बड़े आए, वो है ना, चाहे जिसने कहा हो, चाहे जब कहा हो, लेकिन इस देश की सच्चाई यही है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। चाहे यही सच है, किसी के मुंह से निकलेगा इकबाल के मुंह से भी, और निकलेगा हर किसी के मुंह से। जो अभी भी नहीं समझ पा रहा है वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। तय मान लीजिए इसको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और हर रोज नया जख्म देते रहिए उनको। उनका भी काम धंधा चलता रहे, उनको हर रोज नया जख्म दीजिए, नई पीड़ा दीजिए, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती रहे, अपनी पीड़ा में ही वो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।